बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो शब-ए मेराज और इसरा पर है और इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं कि शब-ए मेराज क्या है, इसरा क्या है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि शब-ए मेराज क्या है और इसरा के बारे में। लेकिन जिसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके पर ऑब्जेक्शन ये किया जाता है कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी इवेंट, ये घटना जो है वो कैसे हुई। क्योंकि बताया गया था हदीस शरीफ में कि सिर्फ टाइम इस दुनिया पर इतना ही लगा कि जो वज़ू का पानी था वो बहता रहा और जो दरवाजे की कुंडी थी वो हिलती रही और बिस्तर जैसा गरम छोड़ के गए थे वैसे ही गरम मिला। इतना टाइम यहाँ पर लग रहा है और उस तरफ जो है वो डिटेल में आप देख लीजिए कितना टाइम लगा होगा, कितनी इवेंट होगी, वो तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर हम मक्का से यरूशलेम यानी कुद्स अल-कुद्स जहाँ पर मस्जिद अक्सा है वहाँ तक का सफ़र उस ज़माने में देखें तो 1 महीने जाने का और 1 महीने आने का है। और ये तो हो गया और इसके बाद जो है वो मेराज पूरा शब-ए मेराज और इसरा दोनों को मिला के कहें तो बहुत बड़ा टाइम है। तो इस टाइम को अगर अभी तक लोगों ने जो एतराज़ किया है वो वही हैं जो न्यूटनियन मैकेनिक्स के बेस पर अपने सवाल को जानना चाहते हैं। हालांकि इसका जो जवाब है वो मॉडर्न मैकेनिक्स से मिलेगा, यानी 1905 की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वहाँ से इसका जवाब मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठाए जाते हैं तो उनमें से पहला तो यही है कि इतने कम टाइम में इतना बड़ी इवेंट कैसे हुई। दूसरा ये है कि जिन अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम की इमामत की थी अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा में, वो फिर आसमानों पर 8 पैगंबर कैसे मिले और उसके बाद जो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख को देखा था और वहाँ दोज़ख में जो सजाएं हो रही थी वो कैसे पॉसिबल हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब क़यामत आएगी और उसके बाद जब फ़ैसला होगा तभी लोग जन्नत और दोज़ख में जाएंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखेंगे। पहले उसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर है। तो उसका एक्सपेरिमेंट जो इवेंट है वो हम अभी देखते हैं क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ होगी, अर्थ के बाहरी हिस्से में जो कॉस्मिक रेज गिरती हैं तो वो कॉस्मिक रेज से जो पार्टिकल यानी एलिमेंट्री पार्टिकल यानी सब एटमिक पार्टिकल बनते हैं उसमें सबसे पहले बनेगा पाई मेसॉन। लेकिन पाई मेसॉन जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, उसका डीके हो जाता है और इससे बनता है म्यू मेसॉन। यानी पाई मेसॉन के डीके होने से बनता है म्यू मेसॉन। लेकिन म्यू मेसॉन की एज भी ज़्यादा नहीं होती है और हम लोग जानते हैं कि ये पाई मेसॉन या म्यू मेसॉन उसी तरीके से एलिमेंट्री या सब एटमिक पार्टिकल हैं जिस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन वो लेकिन इनकी जो एज होती है यानी एवरेज एज बहुत ही कम होती है। जैसे हम म्यू मेसॉन की अगर बात करें, इसकी एज 2.2 × 10⁻⁻6 सेकंड तक ही होती है, इतनी एज होती है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड मीन्स 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस म्यू मेसॉन जो ऊपर क्रिएट हुआ था वो उसकी स्पीड इस स्पीड से वो चल रहा है, अपने लाइफ टाइम में वो चलता रहेगा तो कितनी दूरी तक आएगा।
तो वो कितनी दूरी तक आएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू 3 × 10⁸ है और टाइम की वैल्यू 2.2 × 10⁻6 है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.6 और 10 की पावर को कलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी और आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि सभी मीटर बाई सेकेंड में थे। इस पॉइंट को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें यानी 0.66 कर दें और 10 की पावर यहाँ पर पावर ऐड होकर 3 हो जाएगी और 10 के बाद 3 मीटर जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर को शो करता है। तो ये 0.66 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस, जो 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है। यानी जो म्यू मेसन बने थे वो 1 किलोमीटर की दूरी भी कवर नहीं कर पाएंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस होता है, उस सरफेस पर ये पार्टिकल मिटते हैं। और ये डिस्टेंस जो होती है करीब 10 किलोमीटर की होती है। ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इनका ये टाइम पीरियड बढ़े, और ये टाइम पीरियड तब इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड तो नहीं, लेकिन हाँ लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट उसी के आसपास स्पीड होती है। इस वजह से इनके इसमें जो इवेंट होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो रिजल्ट निकल के आता है, यानी टाइम डिलेशन, यानी टाइम विस्तार, समय बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। ये बढ़ना जो है टाइम का वो उस पार्टिकल के लिए है जिसकी स्पीड है लाइट के करीब है। तो यहाँ पर जब मेराज के बारे में हदीस में आया है कि उस सवारी पर की गई थी मेराज, जिसकी स्पीड के बारे में कहा गया था, जहाँ पर एक नज़र जाती है वहाँ पर उसका एक कदम पहुँचता है। तो इससे पता चला कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट रही होगी। और उस से हम ये देख सकते हैं, ये तो अभी हमने बात की कि ये सारी इवेंट्स एक जो प्रैक्टिकली एक पार्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये एग्जिस्ट करता है, ये बात टाइम डायलेशन की होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला है ΔT = ΔT0/√1 - v² जहाँ पर हम लोग जानते हैं c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, और v वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है जिस फ्रेम में वो रखा है उसकी स्पीड v हो। और ये ΔT वो टाइम है जो रेस्ट फ्रेम का टाइम होता है, और ΔT वो टाइम है जो मूविंग फ्रेम का टाइम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर हम 1 का इंटू मान लें और इसको 1 का इंटू मान लें, इधर एलसीएम ले लें c² को, और तो ये चूँकि डबल अपान में c आ जाएगा तो ये ऊपर पहुँचेगा तो c² अपान में c² - v² और ΔT0 हो जाएगा। और ये ΔT इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि c की वैल्यू b से काफ़ी बड़ी होती है तो ये जो क्वांटिटी है वो 1 से ग्रेटर होगी, यानी √c² अपान c² - v² ग्रेटर होगा 1 से। ये अगर 1 से ग्रेटर है और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, ये छोटी है। यानी ये वैल्यू वो है जो मोशन में जो स्पेस जो फ्रेम है उसकी स्पीड को डिनोट करता है, और ये वैल्यू जो रेस में फ्रेम है उसकी स्पीड उसके टाइम को डिनोट करता है। ये वो टाइम है वो जो कि मोशन में फ्रेम है उस टाइम को डिनोट करता है, और ये वो टाइम है जो फ्रेम रेस में है उसके टाइम को डिनोट करता है। यानी जो इवेंट जैसे अर्थ पर एक इवेंट हो रही हो कि छोटा सा टाइम इंटरवल है कोई, जैसे शुरुआत में बताया कि जो एक दरवाजे की कुंडी थी वो हिलती रही और यह पानी वज़ू का जो है वो बहता रहा, वो एक छोटा सा टाइम। और जो इवेंट इसरा में हुई थी, मेराज में हुई थी, तो उस टाइम को देखें तो ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से और भी देखते हैं कि माना कि जो स्पीड ऑफ
जिस प्लेन में बैठे हैं उसकी स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर अगर ले लेते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी नॉट अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो डेल्टा टी नॉट अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, और ये अपान में जब वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी तो 1 में से 1 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। अपान में जब 0 आ जाता है तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यानी वी को इतना सेट किया जा सकता है कि अपने मुताबिक अपने मर्ज़ी के हिसाब से डेल्टा टी को निकाला जा सके, मीन्स जो वी ऑब्जेक्ट चले उसको कितना टाइम गुजारना है वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। इसको इन्फिनिटी भी बनाया जा सकता है अगर सी की वेलोसिटी जिस प्लेन में चल रहा है कोई भी, तो उसकी स्पीड अगर सी के बराबर हो जाए, कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो इस टाइम को अगर हम मेराज शरीफ से जोड़ के देखें तो वहाँ पर जो स्पीड बताई गई थी तो लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट थी। इस तरीके से जो टाइम वहाँ पर बिताया गया होगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा, और वो टाइम इतना ज़्यादा होगा कि इस प्रेजेंट टाइम से जब बाहर निकल जाएगा तो वो फ्यूचर में जाएगा, और फ्यूचर में जाएगा तो वो इतना टाइम ज़्यादा होगा कि वो क़यामत को पार कर जाएगा। और क़यामत में जो लोग सज़ा पा गए होंगे, जिनको सज़ा मिली होगी वो दोजख में जाएंगे, और जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, तो उनको ही दिखाया गया होगा। तो पहले सवाल जो ऑब्जेक्शन था उसका जवाब तो ये हो गया कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से वहाँ से देख सकते हैं टाइम कितना भी कम हो, डेल्टा टी नॉट टाइम रेस्ट का टाइम कितना भी कम हो, इस टाइम को तो बहुत ही ज़्यादा लिया जा सकता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू है। और दूसरा सवाल ये था कि इसमें जो पैगंबर मिले थे अलकुस में, मस्जिद अक्सा में मिले थे, वो फिर आसमानों में 8 पैगंबर मिले थे। तो वो इसलिए क्योंकि ये टाइम जो था वो पहुंच चुका था फ्यूचर में, और इसी तरीके से वो दोनों का आंसर यही है कि जो लोग दोजख में दिखे थे सज़ा पाते हुए वो भी फ्यूचर वाले ही थे। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.